गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी लेंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में की आदत है लगा हो, उसका अनुवाद हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से करेंगे। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको खेलने की आदत है, देखिएगा, जैसे आप जानते हैं कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी नेम थर्ड पर्सन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको खेलने की आदत है, आपको खेलने की आदत है। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को चूज करना है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला। इसमें देखिएगा, खेलने वाला कौन है? आप। तो आप सब्जेक्ट, और आप कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का। तो खेलना हमारा क्या भाव। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट को चूज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा आप है, तो आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। और यू के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इज, आर, एम, आपको तीनों में से एक चूज करना है, तो यू के साथ हम लगाएंगे आर। तो यहाँ पे मैंने आर पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है? इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है। तो इन द हैबिट ऑफ, राइट। और खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले होगा। तो हमें क्या करना है? V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। आपको मुस्कुराने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। आपको हंसने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। आपको सुबह में टहलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। राम को तबला बजाने की आदत है, राम इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग तबला। तो ऐसे आप बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर की सहायता से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, राम को क्रिकेट खेलने की आदत है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा खेलने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो राम है, ठीक ना। अब देखिएगा, राम क्या कर रहा? खेलने का काम कर रहा, खेलना वर्ब, और क्या खेलना? क्रिकेट। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना? सब्जेक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, तो राम, राम नेम है, तो मैंने आपको बताया कि राम के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, राइट। अब देखेंगे इज, और उसके बाद आपको इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है, इन द हैबिट ऑफ। और खेलना का भी जस्ट मैंने बताया, प्ले का V4 क्या होगा? प्लेइंग। और क्या खेलना? क्रिकेट। सीता को फिल्म देखने की आदत है, सीता इज इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। आपको किताब पढ़ने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो इस प्रकार से आप ऐसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में की आदत है लगा हो, उसका अनुवाद आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे। देखेंगे, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
जैसे देखिएगा, क्या आपको खेलने की आदत है? अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें भी सब्जेक्ट को चूज करना है। थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, जरा हमको सब्जेक्ट को चुनिए। सब्जेक्ट आपका क्या है? आप। तो ये सब्जेक्ट, इसका इंग्लिश क्या होगा? यू। अब यू के साथ आप आर लगाते थे, यू से पहले भी क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद एकदम इन द हैबिट आपको यहां से देखिए और यहां उतार दीजिए, इन द हैबिट ऑफ। खेलना का मैंने अब जस्ट बताया आपको प्ले, तो प्ले का भी फॉर क्या हो जाएगा? प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या आपको हंसने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ लाफिंग? क्या आपको मुस्कुराने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग? क्या आपको सुबह में क्रिकेट खेलने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग? क्या राम को एक गीत गाने की आदत है? इज राम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मुझे पढ़ाने की आदत है? एम आई इन द हैबिट ऑफ टीचिंग? तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप इससे रिलेटेड आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिएगा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा, राम को एक गीत गाने की आदत नहीं है। राम को एक गीत गाने की आदत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। मैंने क्या किया? राम के साथ क्या कर दिया? इज यहाँ पे लगा दिया, और इज के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे लगा दिया नॉट, और इसके बाद एकदम सिंपल सा इन द हैबिट आपको यहां से देखिए और यहां छाप दीजिए, इन द हैबिट ऑफ। और गाना का क्या होगा? सिंग। सिंग का भी पर क्या होगा? सिंगिंग। क्या? तो अ सॉन्ग। आपको हंसने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, तो क्या होगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। मुझे खेलने की आदत नहीं है, आई एम इन द नॉट हैबिट ऑफ प्लेइंग। इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और देखिएगा, राधा को टहलने की आदत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा है राधा, तो राधा का इंग्लिश क्या होगा? राधा। राधा के साथ आप इज प्यार से लगा दीजिए, ठीक ना। इज के बाद यहाँ पे नॉट पुट कर दीजिए, और इन द हैबिट आपको यहाँ से देखिए और यहाँ पे उतारिए, इन द हैबिट ऑफ। और टहलना क्या होगा? वॉक। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? वॉकिंग। आपको सत्य बोलने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। आपको झूठ बोलने की आदत नहीं, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। इस प्रकार से आप इसका ऐसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में आदत नहीं है लगाओ, की आदत नहीं लगाओ, तो उसका अनुवाद आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर।
अब देखिएगा इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, क्या राधा को टहलने की आदत नहीं है। अब यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आ गया फिर भी आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले टहलने वाली राधा है तो राधा सब्जेक्ट है, तो राधा का इंग्लिश क्या होगा, राधा ही होगा। राधा से पहले प्यार से इज लगा दीजिए। और देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, तो यहाँ पे नॉट लिख दीजिए। और नॉट के बाद क्या है, इन द हैबिट ऑफ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन द हैबिट ऑफ। और टहलना का क्या होगा, वॉक, तो वॉक का बिफोर वॉकिंग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या आपको हंसने की आदत नहीं है, आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। क्या आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है, आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। क्या मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, एम आई नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। क्या आपको सत्य बोलने की आदत नहीं है, आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से इजीली सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 400 स्ट्रक्चर देन पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश इजीली। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए कि कैसे इस पैटर्न पर हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग और भी कुछ स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।